घर पे जन्म पत्रियां देखते थे, आते थे लोग। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई अगर झूठी हाथ भी उठा दे ना कि मैं ये सब नहीं मांग सकता हूं, मैं नहीं मान सकता हूं, क्यों कि मेरे पास ऐसा, मैं जयपुर में 95 में आया था और 11 तक कितने साल हो गए, 11 और 5 16 साल का मेरा जीवन रहा और 16 साल में हजारों लोगों की जन्म पत्रियां देखी। एक कोई माई का लाल ऐसा नहीं आया जिसने आगे कहा हो महाराज ये जन्म पत्री देखना भगवत प्राप्ति का योग है कि नहीं। इसमें एक आदमी नहीं मिला मेरे को, इसलिए तो मेरे को ज्योतिष से वैराग हो गया। 11 के बाद मैंने बंद कर दिया ये काम। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, वैसे तो मैं बोलता ही नहीं हूं, गलती से कभी कभी भूल जाता है, जैसे आज भूल गया गलती से ही। तो आप मेरे पीछे बिल्कुल ना रहें इस बात संबंध में कि महाराज जी ये देख लो वो देख लो। अगर भविष्य दिखाना है तो बस यही पूछना तो महाराज भगवान मिलेंगे कि नहीं, तो उसमें ज्योतिष की जरूरत ही नहीं है। जो भजन करेगा उसको भगवान जरूर मिलेंगे, जन्म पत्री की क्या जरूरत है। पर मीरा माता एक बार जोशी के पास आ गई तो यही बोलती है, महाराज जी राम मिलन कद होसी, मारा झूना जोशी राम मिलन कद होसी। देखो मेरी जन्म पत्रिका में भगवान प्राप्ति का योग है या नहीं। इसीलिए सज्जनों वरदान अगर मांगना है तो हमको ऐसा मांगना चाहिए। तो भोले बाबा तो हमारे बहुत भोले हैं, वो तो किसी को कुछ भी दे देते हैं, औगड़ दानी। तो जलधारा शिव प्रियम, वो अलंकारा प्रिया कृष्णो। हमारे ये लड्डू गोपाल जी है ना, जिसके भी घर में हो वो एक बात का ध्यान रखे, अब आज कथा सुन के जाए तो क्या इनको खुश करना हो तो इनको खूब सजाओ धजाओ, वृंदावन जाओ, बढ़िया बढ़िया ड्रेस लेके आओ, बांसुरी लाओ, है ना, और सुंदर इत्र परफ्यूम अच्छे सच्चा महंगा से महंगा इत्र लगाओ इनको। इसलिए हमारे श्याम बाबा का क्यों इत्र चढ़ता है, तो वो स्वरूप तो उन्हीं का है ना। ये सजने धजने में श्रृंगार में बड़ा विश्वास रखते हैं। और जब ये श्रृंगार करके चलते थे तो गोपियां यही तो कहती थी, नजर तो लग जाएगी, जो ज्यादा सजेगा उसी को तो नजर लगेगी। इसलिए सज्जनों अलंकारा प्रिया कृष्णो। तो आप समझ गए, सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना है, बोलो क्या करना है। जल तो चढ़ाना है, अगर नहीं चला पाओ तो क्या करोगे, हाथ जोड़ के नमस्कार कर लोगे, सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे। और भोले बाबा को नमस्कार से ही काम नहीं चलेगा, जल भी चढ़ाना है रामधारे से, हाथ से। जलधारा शिव प्रियम। और हमारे गोपाल जी को, गोविंदो जी को सजाना धजाना है, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनो। इसलिए एक प्रमाण दूंगा आपको इनका सजने धजने का। गोविंदो जी में आपने गौर किया हो तो इतना इनको पसंद है परफ्यूम कि 2 इत्र वाले इन्होंने वहीं बैठा लिए, प्रांगण में ही बैठते हैं, वहीं खरीदो और वहीं चढ़ा दो हमको। बोले बाजार से लाना भूल भी जाओ ना तो गोविंद देव जी में इत्र वाले बैठते हैं। अब कोरोना के बाद भले हटा दिए हो, नहीं पहले वहीं बैठते थे, अंदर प्रांगण में ही बैठते थे, वहीं से सलाई लो और वहीं चढ़ा दो उनको। तो अलंकारा प्रिया कृष्णो। और हमारे जो ये ब्राह्मण देवता हैं इनको अगर प्रसन्न करना हो तो हमारी समिति वालों ने कथा कई बार सुनिए ना, चौथी है, तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए पहले से ही गुलाब जामुन बनवा के भिजवा दिए। क्यों, बोले ब्राह्मणा मधुर प्रियम, ब्राह्मणों को मीठा खिलाओ, खूब आशीर्वाद देंगे, बहुत पसंद है ब्राह्मणों को। अस्तु। तो महाराज अब यहाँ आता है, भरत जी सूर्य नमस्कार कर रहे थे, एक हिरणी गर्भवती थी, पानी पीने के लिए आई, कथा तो आपने सुनी है। आगे क्या हुआ, उसका गर्भस्थ शिशु सिंह की गर्जना से गिर गया। भरत जी ने दया करके उस मृग छोने को लाके अपने कुटिया में रखा, लालन पालन किया। भरत जी की मृत्यु का जब समय आया तो चिंतन जो है ना हिरण का ही चल रहा था। वो घास चलने चला गया जंगल में, मेरा हिरण कहाँ होगा, कैसा, हिरण का सोच रहे थे। हिरण का सोचते ही प्राण त्यागे तो हिरण ही बन गए। और महाराज हमारे शास्त्र कहते हैं अंतमति सा गति, जो आपका चिंतन मरते समय होगा वो ही आप बनोगे। उससे पहले आपने जिंदगी में क्या किया ये मायने नहीं रखता, मायने चिंतन रखता है।
इसको एक दृष्टांत से समझ लें। पुराने जमाने की बात थी जब मोबाइल फोन तो चलते नहीं थे, तो एक महिला गई स्टूडियो में फोटो खिंचाने। पहले लोग स्टूडियो जाते थे, फोटो खिंचा के आते थे, फिर कई दिनों बाद रील धुलती थी, फिर कैमरे फोटो आते थे, बहुत समय लग जाता था। तो स्टूडियो में गई तो क्या हुआ, 2 घंटे घर पे सुंदर सज के सवर के तैयार होकर 2 घंटे तक, क्यों फोटो खींचेगा तो अच्छा आना चाहिए। उस बहन जी ने 2 घंटे घर पे तैयारी की, लेकिन हुआ क्या, रास्ते में थोड़ी आंधी आ गई। जब आंधी चली तो धूल उड़ी, और वो धूल उड़ी तो उस मेकअप के ऊपर एक और मेकअप हो गया धूल का। और धूल के साथ क्या हुआ, थोड़ी और आगे बढ़ी तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई उस धूल के ऊपर, थोड़े थोड़े, ज्यादा जोर से। अब वो जाकर कह दिया मेरा फोटो खींचो। फोटोग्राफर ने देखा चेहरा कि अभी ऐसा आएगा ये चेहरा तो मेरे को डांटेगी फोटो पे। तो कहा बहन जी एक काम करो, थोड़ा तैयार होके आओ आप। तो उसको डांटने लगी, मूर्ख कहीं के, 2 घंटे से मैं कर क्या रही थी घर पे, पूरा 2 घंटे से तैयार हुई हूँ, तू तो फोटो खींच दे। देखो बहन जी बाद में मत कहना। अरे कैसे कहूँगा, मैं इतनी तैयार हो गई, खींच दे। अब उसने फोटो खींच दिया। अब फोटो धुल के आया और जैसे ही देखा, अब उस पर क्या दृश्य होगा, जब जरा पे विचार करे, जिसके चेहरे पे धूल लगी हो, हल्की फुल्की बूंदा बांदी हो गई हो। अब डांटने लगी, ये मेरा बहन जी आपका ही फोटो है, मैंने आपसे कहा था क्या थोड़ा शकल सुधार लो, आपने बात नहीं मानी, आपने 2 घंटे पहले किया, इसके मतलब नहीं है, मतलब एक जिस समय क्लिक हो रहा है फोटो, उस समय आपकी क्या पोजीशन है वो ही उसमें आएगी। बात पहले आप कैसे हैं इससे कोई मत लेना देना नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये हमारे भैया कहते रहते हैं महाराज थोड़ा इधर हो जाए, ऐसे हो जाए, क्यों, इनको पता है कि आप पहले कैसे ही पहले रहे, वो तो उसी ठीक उसी समय जब उसको बटन दबाया, क्लिक किया, उस समय जो वैसा का वैसा आ जाएगा आपका चेहरा। तो वही बात है कि अपने जिंदगी में क्या किया ये मायने नहीं रखता है, मौत के समय आप क्या सोच रहे हैं वो ही बन जाएंगे। अब उन्होंने हिरण्य सोचा तो क्या बन गए, हिरण्य। आगे आएगा पुरंजन उपाख्यान इसी उसमें कि पुरंजन नाम के राजा थे, उसने अपनी पत्नी का बहुत प्रेम करते थे पुरंजनी से, तो उस पुरंजनी का चिंतन किया उन्होंने, तो वो क्या बन गए, स्त्री बन गए महाराज, राजा थे, जबकि ये वर्णन आया है। तो मतलब ये जो कथाएं से सिद्ध हो गया कि जो भी आप अंतिम समय चिंतन करोगे वो ही बन जाओगे, पक्का हो गया ना। तो अगर भगवान का चिंतन किया किसी ने तो क्या बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। देख कितना सस्ता सौदा है, जिस मूल्य में पशु बन सकते हैं, जानवर कीड़े मकोड़े बन सकते हैं, उसी मूल्य में भगवान बन रहे हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कोई अगर गीता प्रेमी हो तो वो घर जाके 8वां अध्याय खोल के देख ले। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन तू सब कुछ कर, दुनिया में काम कुछ भी कर, पर हमेशा मेरा स्मरण करता। और जब हमेशा स्मरण करेंगे तो मौत कभी भी आ जाए, भगवान के स्मरण में ही मरेंगे कि नहीं। अच्छा एक और सुनो ध्यान से, अर्जुन ने पूछा भगवान से कि प्रभु भजन का सबसे उत्तम समय कब है, भाई ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, रात को सोते समय, सबसे उत्तम समय कब है ये बताइए। तो भगवान गोविंद ने कहा अर्जुन से कि मौत से ठीक 1 क्षण पहले, मौत से 1 घड़ी पहले का समय बहुत उत्तम है, मरते समय भजन करेंगे। तो आप कहेंगे तो ये तो बढ़िया टेक्निक बता दी, अब जिंदगी भर भजन करने की क्या जरूरत है, मौत से 1 घड़ी पहले कर लेंगे। भैया ये तो सही है 1 घड़ी पहले करो, पर उसमें भी एक समस्या है, क्या कि मौत कब आएगी ये पता नहीं है ना। भाई ये पता हो तब तो काम बन जाए, अब ये पता ही नहीं है मौत कब आएगी, है क्या पता नहीं है, तो फिर क्या करें, हमेशा ही भजन करते रहे, कभी भी आ जाए हमको क्या लेना देना है? हमेशा उसी रंग में रंग जाए तो फिर कभी भी आ जाए, हम तो भजन करते ही मरेंगे, फिर उसी मय हो जाएंगे।
संत कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जिस देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो महाराज आप तो बस उसमें रंग जाओ, उसके रंग में, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कब मौत आती है। अस्तु। तो महाराज भरत जी हिरण बन गए। फिर हिरण के बाद में पूर्व का किया हुआ पुण्य कभी व्यर्थ नहीं, फिर ये भी बता दिया गया। उसी पुण्य के प्रभाव से हिरण के बाद फिर क्या बने, ब्राह्मण बने, और चरम देह दुचकी में पाई, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। और उस भजन के प्रभाव से उनको याद भी रहा कि मैं पहले राजा था, फिर हिरण की याद करी तो मैं हिरण बना, अब ब्राह्मण बना, अब अगर कुछ आसक्ति में फंसूंगा तो फिर ये चक्र चलता ही रहे। अब तो भगवान के चरणों में मन लगाना है। सो गूंगे बहरे बन के रहने लगे, बोले ही नहीं किसी से। परिवार वालों ने समझा गूंगा बहरा है, और परिवार की एक आदत होती है, परिवार की नहीं पूरे संसार की एक आदत है कि संसार के मतलब के रहोगे तब तो ये तलवे चाटेंगे, और कोई मतलब का नहीं होगा तो धक्के देके। संसार बड़ा स्वार्थी है। गोस्वामी जी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, बहुत सुंदर चौपाई है, इसका हम गायन करें, आप सुनो। संसार कैसा है, सुर नर मुनि सब की है रीत, सुर नर मुनि सबके यह रीत, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, उमा राम सम हित जग माही, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाई, गुरु पितु मातु बंधु को नाई, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सबकी एक ही रीति, एक ही रिवाज है इस दुनिया का। रीति माने रिवाज, परंपरा। रिवाज कभी बदलते नहीं है, एक ही परंपरा है। कौन सी? कि सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं, सब स्वार्थी हैं, तो परमार्थी कोई नहीं है। कौन? उमा राम समहित जग माय। इस दुनिया में परमात्मा से ज्यादा हितैषी इस जीवात्मा का कोई नहीं है। उन्हीं परमपिता परमात्मा का हम लोग सहारा लेके और आगे बढ़े साधना के मार्ग में। अब महाराज भरत जी को धक्के दे के घर से निकाल दिया, क्यों कुछ काम का नहीं है। भाइयों ने कहते हैं कि खेतों की रखवाली पर बिठा दिया, रूखा सूखा देने लगे। भरत जी वहां से आगे जंगल में गए तो भीलों ने पकड़ लिया नर बलि देने के लिए, और जैसे ही नर बलि देने का समय आया तो भरत जी महाराज तो सिया राम में सब जग, भीलों में भी भगवान देख रहे थे, मूर्ति में देवी में भी भगवान, अपने में भी सब कुछ भगवान ही है। कौन किसको मारेगा, वो तो किसी से द्वेष ही नहीं था। अब भद्रकाली देवी ने सोचा कि ये अज्ञानी, भील तो अज्ञानी है, ये है अज्ञानी और ये है ब्रह्मज्ञानी। भरत जी सब में ब्रह्म देख रहे थे, तो ये ब्रह्मज्ञानी और ये अज्ञानी, और ऐसा ना हो कि अगर इन अज्ञानियों ने इस ब्रह्मज्ञानी की बलि दे दी तो मेरे जो है परंपरा नष्ट हो जाएगी, ईश्वर को फिर कौन मानेगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने भी कागभूषण जी के पूर्व जन्म में चरित्र आता है तो महाकाल के मंदिर में कागभूषण जी पूर्व जन्म में शूद्र शरीर से सेवा कर रहे थे। गुरुजी आए, प्रणाम नहीं किया। गुरुजी इतने दयालु कि प्रणाम ही नहीं किया तो गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
गुरुजी नाराज नहीं हुए, क्योंकि दयालु थे। गुरु दयालु और नहीं और नहीं रोष लवलेश, अति गुरु अघ अवमानता, सह नहीं सके महेश। पर भगवान से सहन, महाकाल भगवान ने श्राप दे दिया। आप मानस में पढ़ना वहां कागुश्री से। तो ऐसे ही देवी मैया कुपित हो गई और मूर्ति फट गई, भद्रकाली प्रकट हो गई। और जो खड्ग बलि देने के लिए उन्होंने लिया था भीलों ने, उसी खड्ग को छीन करके और सारे भीलों का ही संहार कर दिया। भरत जी को अपने गले से लगा लिया, बेटा मेरे कारण तेरे को बहुत दुख। भरत जी तो न मरने में कोई गम था, न बचने की कोई खुशी। जोई राम सोई राम, चल दिए। आगे एक राजा रघुगण जा रहा था, उनका कहार एक बीमार पड़ गया तो पालकी में लगा दिया, पालकी होने लगी। ये है सरलता, ये है सहजता। और वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना है तो क्या वक्ता और क्या श्रोता, क्या बड़ा और क्या छोटा, जब तक जीवन में सरलता सहजता नहीं आएगी तब तक किसी को भगवान मिलने वाले। अरे बनावटी से तो अहम आता, अहंकार बनता है। जितना आप अपनी लाइफ को, जिंदगी को पर्सनल बनाते रहोगे, जितने वीआईपी कल्चर से जुड़ते जाओगे, उतना अहंकार पुष्ट होता। और जितना आम जन में आप घुल मिल के रहोगे, और भगवान कभी किसी को अहम से मिलते, उस अहम से जय जयकार मिल जाएगी, नाम मिल जाएगा, प्रचार मिल जाएगा, प्रसार मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। पर भगवान चाहिए तो आप एक काम करो, ईश्वर से जुड़ना हो तो अपने आप को बिल्कुल ईगोलेस कर दो, अहंकार शून्य। किसी शहर में आप जा रहे हैं तो किलोमीटर के पत्थर मिलते हैं हमको सड़क पर। जयपुर से दिल्ली गए तो दिल्ली 250 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, 50। तो मतलब जब तक उस पर कुछ लिखा रहेगा पत्थर पे, दिल्ली नहीं आएगी। और जब ये आ गया लिखा हुआ क्या कि अब दिल्ली 0 किलोमीटर, इसका मतलब आप सेंट्रल में पहुंच गए। तो ऐसे ही अपना जीवन भी जीव, अहंकार शून्य हो जाएगा, ईगो लेस हो जाएगा, तो समझ लो आपको भगवान मिल गए। लेकिन वो काम जल्दी होता नहीं है, अपना अहम कोई गलाना नहीं चाहता और तरह तरह से उसको पुष्ट करने की प्रयास करते रहते हैं हम लोग। और अहंकार के लिए अंग्रेजी में एक शब्द आता है ईगो, आपने सुना होगा। अहम के लिए क्या आता है? ईगो। और भगवान कहते हैं तेरे अंदर आया ईगो और आई गो, मैं वहां रह ही नहीं सकता हूं जहां है ईगो, और वहां से मैं आई गो। चाहे अहम को रख लो चाहे भगवान को। अब आपको और हमको ये चॉइस है हमारे सामने कि हमको किसको रखना है, पर हम भगवान रहे ना रहे पर अहम को जरूर रखते हैं पुष्ट कर। तो महाराज यहां पर वर्णन आया कि इतने निरअभिमानी थे भरत जी कि पालकी में लग गए, इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी। अब उनने पालकी तो कभी ढोई नहीं, ब्रह्मज्ञानी थे। कोई नीचे जानवर आए उसको बचाने के चक्कर में ऊंची नीची हो जाए, कोई ये कहार तो थे नहीं। राजा ने कहा कि ये क्या हो रहा है, चाल सही नहीं है, पालकी ऊंची नीची हो रही है, मेरे को तकलीफ हो रही है, नीचे रखो। ये कौन है जो चाल बिगाड़ रहा है? बोले महाराज ये है। रघुगण उनको उल्टा सीधा बोलने लगा। तो भरत जी ने सोचा कि आज तक तो हम कभी किसी से नहीं बोले, लेकिन आज अगर नहीं बोलेंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अब बोलना चाहिए। क्या अनर्थ हो जाएगा कि अनजाने में ही सही इसकी पालकी में हम लग गए। पालकी लगने का मतलब इसका वजन हमने अपने ऊपर ले लिया। और संत ब्राह्मण जिसका भार अपने ऊपर ले लें और अगर वो नरक चला जाए तो बदनामी किसकी होगी? देखो बदनामी हमेशा नाम वाले की होती है। जिसका कोई नाम नहीं है उसकी बदनामी हो सकती है क्या? नहीं होगी ना। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जो है नाम वाला कैसे?
इसको ऐसे समझ लो आप कि एक राजा का राजकुमार अपने पिता से झगड़ा करके भाग गया। अब चला तो गया, लेकिन अब जिंदगी भर ऐसा आराम किया था, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ था, सोने के पालने में झूला था, तो योग्यता तो थी नहीं। अब क्या करे, गुस्से में चला गया झगड़ा करके। तब इस राज्य में तो सब जानते हैं, खुद के राज्य में, तो दूसरे राज्य में चला गया। अब वहाँ कोई जानता नहीं था, तो एक होटल में जो है वेटर की नौकरी मिली। और क्या मिलेगी इसको, तुम्हारा वेटर का काम करने लगा वो। अब उसी राज्य का एक व्यापारी गया विदेश, उस दूसरे राज्य में व्यापार के सिलसिले में, उसी होटल में ठहरा, और जैसे ही ऑर्डर दिया मालिक ने कहा वेटर प्लेट लगाओ इनके करो। और वहां देखा वेटर का काम करते व्यापारी ने पड़ी, अरे राजकुमार आप, और इसको देखते ही जो है ना, अब उसने फोन किया। अब तो पूरी मीडिया में खबर फैल गई, अमुक नगर का राजकुमार और वहां वेटर का काम करते हुए पकड़ा गया। फोटो खिंच गए, फ्रंट पेज पे तस्वीरें आ गई, और चारों तरफ से जो है वो हल्ला हो गया। अब आप एक बताइए, अब इसमें बदनामी किसकी हुई, राजकुमार की कि राजा की? है उसको कौन जानता था, है ऐसे इतने बड़े राजा का बेटा और ये काम कर रहा है, इतने बड़े राजा, हर आदमी यही कह रहा है इतने बड़े राजा का, तो बदनाम राजा की हुई नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को इसीलिए जो है ना लाज रखता हूँ। संत ब्राह्मण इसलिए दया करते हैं सब पे, क्यों कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बदनामी तो मेरी होगी। भक्त तो कह के पीछे छोड़ देगा। अरे दीन दयाल सुने जब से, तब से मन में कछु ऐसी बसी है कि तेरो कहाए के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। एहो मुरारी पुकार कहूं, प्रभु सो नहीं दूजो कोई जसी है। और कहते हैं तेरो ही आसरो एक मलूक, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। अब मैं तेरे भरोसे हो गया तो अब हंसी किसकी होगी। इसलिए सज्जनों, बड़ा सुंदर वहां पर ब्रह्म ज्ञान दिया राजा रघुगण को, उसका उद्धार किया। इसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन आया, फिर नरकों का वर्णन आया। नरकों का वर्णन सुन के महाराज परीक्षित कांप गए। तो कहते हैं कि कोई उपाय है क्या कि जीव को नरकों में जाना न पड़े। तो महाराज सुखदेव जी बोले परीक्षित राजन, एक ही उपाय है, अगर नरक से बचना हो तो बहुत सुंदर एक उपाय है। केचित केवल भक्त्या वासुदेव परायणा, अघम धोनवंती का स्नेह निहारा ये भास्करा, निहारा ये भास्करा। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, ये जीव कलयुग का जीव अगर भगवान वासुदेव के नाम के परायण हो जाए, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, दुकान में मकान में जब भी हो, लेटा हो, जूता चप्पल पहना हो, नहाया हो नहीं नहाया हो, कैसी पोजीशन में हो, बस एक रट लगा ले, क्या भगवान नाम की रट लगा ले। राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान नाम का सहारा ले ले, तो ये कभी नरक का दर्शन नहीं कर सकते। महाराज कोई उपाय ऐसा उदाहरण है क्या कि कोई पापी से पापी उसने नाम लिया हो और वो नरक में ना गया हो? बोले हाँ है ना। कौन सा है? तो कहते हैं कि कान कुब्जे दुजा कच्छित दासीपति अजामिला। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, दास्या संसर्ग दूषिता, उसने अपने सब कुल के कर्म दूषित कर दिए। वेश्या का संग करना, मदिरा पान करना, चोरी करना, सारे जितने भी पाप कर्म होते हैं कोई उस अजामिल से छूटा नहीं था। पर हुआ क्या? बोले गलती से, अच्छा ये और देखो, जान मान के नहीं, श्रद्धा से नहीं, विश्वास से नहीं, धोखे से। धोखे से कैसे? पुत्र के बहाने से, संतों के कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया था जामिल ने, और जब मरने लगा
तो कहते हैं दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायण आवहम। महाराज मरते समय नारायण का आह्वान किया, बड़े जोर से बोला बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अब घबरा गया तो वो नारायण तो खेलता रहा, वो तो नहीं आया। और ऊपर से भगवान नारायण ने अपने दूतों को जरूर भेजा, जाओ ये मेरा नाम ले रहा है, बचाओ इसको यमपास से। दूतों भगवान के पार्षदों ने कहा कि ना, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। बोले ना, मैं ये सब नहीं देखता हूं, मेरा तो एक ही नियम है। क्या? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, सादर किरण जे नर करे, सादर सुमिरन जे नर करे, भवसार दे गोपद इवतरे, भवसार दे गोपद इवतरे, श्री राम राम महाराज भाव से कुभाव से जैसे भी हो भगवान नाम निकल गया, हम तर जाएंगे। ये तो ही अजामिल की कथा। अब हमारी आपकी व्यथा सुनो, है? ये तो अजामिल कथा है। हमारी व्यथा ये है कि अब हमको पता है, भागवत में सुन लिया, सब कुछ है कि भगवान का नाम बेटे का रख लिया, उससे ही उसका उद्धार हो गया। पर आजकल कोई व्यथा ये है कि बेटे बेटी का नाम रखता है क्या भगवान के नाम पे? नहीं रखते हैं ना। क्यों? कि अगर कोई रख लेगा तो उसको पोंगापंथी समझते हैं, वो मॉडर्न कैसे कहलाएंगे, है? एक जगह एक पंडित जी नाम रखने गए तो पंडित जी ने कहा कि नामकरण की परंपरा अभी चली आ रही है, पूजन कराया होगा, नाम तो रखा। तो बोले क्या? बोले कुंभ राशि है, सतविसा नक्षत्र आया, सास है, सीताराम नाम रख लो। तो बोले ओहो पंडित जी कितना ओल्ड नाम बता रहे हो, अब ओल्ड कहलाते हैं ये नाम। तो बोले श्याम सुंदर रख लो, ये थोड़ा नया है, द्वापर युग का है, वो त्रेता का सही। बोले नहीं नहीं महाराज ये भी पुराना है, कोई मॉडर्न नाम बताओ आप। तो पंडित जी ने कहा कि अब क्या करें, राशि भी बन जाए, मॉडर्न नाम भी हो जाए। बोले दो और लड़के थे छोटे छोटे से भाई, बोले इनका क्या नाम है? बोले महाराज जी इसका नाम नवीन है, इसका प्रवीण है। तो पंडित जी बोले फिर एक काम करो, ये नवीन ये प्रवीण इसका रख लो सोयाबीन। नवीन प्रवीण और राशि भी सा बन जाएगी, क्या कर, भगवान का नाम तो रख नहीं रहे। तो कहने का भाव है कि लोग जो है समझने को ही तैयार नहीं है। पता है कि इस प्रकार से उद्धार हो जाता है, भगवान उद्धार कर देते हैं। अपनी दुकान का नाम, मकान का नाम, प्रतिष्ठान का नाम, जो भी जहां भी नजर पड़े ऐसा माहौल बना दो कि वो भगवान का ही उच्चारण हो। कहीं भी आ सकती हो, हमारी दुकान में भी आ सकते हो भगवान के, प्रतिष्ठान भी भगवान के नाम से। इसके बाद में वृत्तासुर की कथा आती है। नारायण कवच का उपदेश जो है इंद्र को दिया है। इसके बाद चित्रकेतु राजा की कथा है और एक सुंदर प्रश्न परीक्षित का आया। उस प्रश्न से सज्जनों भक्तराज प्रहलाद की कथा निकल के आई। प्रश्न क्या है वो आप सुने। सप्तम स्कंद का पहला ही श्लोक है। महाराज परीक्षित बोले, समः प्रिया स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं देहा अवधीत विषमो यथा। महाराज परीक्षित ने पूछा कि प्रभु हमने सुना है कि ईश्वर परमात्मा समदर्शी है। समदर्शी मोह कहे सबको
समदर्शी मतलब सबको समान एक बराबर देखने वाला। फिर हम देखते हैं कि इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान, इंद्र आदि देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। तो ये समता हुई कि विषमता? बोलिए तो विषमता है, फिर भगवान सम कैसे कहलाएंगे? तब सुखदेव को ख्याल आया कि राजन, भगवान तो समदर्शी ही हैं, उनको किसी कुल से, किसी की जाति से, किसी के धर्म से कोई बैर नहीं है। वो सब धर्मों की रक्षा करते हैं, सब जातियों की रक्षा, सब कुल की रक्षा। हाँ, अगर उनको बैर है भगवान को तो एक ही चीज से, क्या? वो है पाप से। जो पाप कर्म करता है वो चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, वो प्रकृति के प्रकोप से बच नहीं, उसका निश्चित कोप होगा। पाप करने वाला कितना ही छुप कर क्यों ना करे, कितना ही छुप के करे, पर वो प्रकट हो जाएगा। पाप और पुण्य दोनों, इसीलिए हमारे यहां कहते हैं कि पुण्यों को छुपाना चाहिए। नेकी कर और कुएं में डाल, क्योंकि नियम है कि जिस वस्तु को हम छिपाते हैं वो बढ़ती है, और जिसको सबको बताते हैं वो घटती है। भाई बांट दिया, बताना मतलब बांट दिया। जो बांटेंगे वो खत्म हो जाएगी, और जिसको छिपाएंगे वो बढ़ती रहेगी। अब हमारे साथ विडंबना क्या है कि हम पुण्यों को तो बांटते रहते हैं। अजी हम वहां गए थे ना पंढरपुर, तो वहां पंडितनाथ भगवान के पंखा लगा के आए, और कथा में भी रोज चढ़ाते थे। ऐसा नहीं है कि किसी दिन नागा किया हो, है ना। और वहां गए थे तो वहां भी इतना दिया। तो अब जो आप बोल रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो, उसको आप जिसको बताएंगे उसको भी वो आपने जो किया है ना, वो पुण्य उसको मिलता चला जाएगा, बढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक जितनी जगह बोलोगे उतना खत्म होगा जल्दी से। और ऐसा नहीं पुण्य खत्म होता, पाप भी होता है। तो पुण्यों को सब बताते हैं कि हम मांगे, हम मांगे, हमने ऐसा किया। ये किसी को कहा आज तक आपने, बताओ कि हम वहां से गलत तरीके से पैसा लेके आए, उससे हमने झूठ बोला, उसको ठगा, उससे बेईमानी की, उसको दगा दिया, ये किसी को बताया का? बोलो, अपने को नहीं बता, सगे को भी नहीं बताते ये बात है। अपनों को नहीं बता सकते हो, पाप किसी को नहीं बताते हो, पुण्य सबको बताते हो। और ये नियम है प्रकृति का कि जो बताएंगे वो खत्म होगा, जो छिपाएंगे वो बढ़ेगा। अब बताओ हमारे पाप बढ़ रहे हैं कि पुण्य? अब आप सोचोगे ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, तो अब आज से सोचना चालू करो। और पुण्य कभी किसी को ना बताना, ना उसका प्रचार करना। ऐसा नहीं मुंह से ही बताना हो। अब पंखा लगा दिया उसने, 4 जगह आपने लिखवा दिया, अब जो भी पढ़ रहा है फलाने ने फलाने की याद में लगवाया, तो प्रचार हो रहा है कि नहीं, बता रहा है कि नहीं, वो पुण्य खत्म हो रहा है कि नहीं? क्या हम नाम के पीछे पड़े रहते हैं, पट्टियां लगवा देते हैं धर्मशालाओं में। आप सोचते हो कि युगों तक हमारा नाम रहेगा? कहां से नाम रहेगा बताओ? एक नाम के हजारों आदमी होते हैं कि नहीं? अब मरने के बाद जो पढ़ेगा तो जरूरी है कि तुमको याद रखे, उस नाम का दूसरा उसको। मान लो हम लोग धर्मशाला में गए किसी में, है ना, और वहां लिखा हुआ है कि राम सिंह जी ने अपनी माता भवरी देवी की याद में उनके पितृ श्याम जी ने ये लगाया। और हमारे गांव में कोई राम सिंह रहता, हम तो सोचेंगे वही राम सिंह होंगे, है? आप कहेंगे आपके गांव में, उस गांव में भी 4 राम सिंह रहते हैं। तो नाम के पीछे, ये नाम तो एक रख दिया गया पहचान के लिए, नाम में कुछ भी नहीं रखा है। जो रखा है वो काम में ही है। काम अच्छे करें, नाम के पीछे बिल्कुल ना पड़े। चलिए एक पद का गायन कर लेते हैं, फिर भगवान वामन तैयार हो रहे हैं, अब उनको लेके आएंगे वामन भगवान को। उनकी तैयारी चल रही है, तैयार भैया, उनको तो बुला लो। तो हाँ, बहुत सुंदर एक पद आता है सज्जनों कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब पहले के जमाने में, थोड़ी भूमिका बता दूं क्योंकि वो पद समझ में नहीं आएगा। जब आप गाते हैं ना ये लोग, तो बोल आपको समझ में
और जब तक कोई समझ में नहीं आया तो आनंद भी नहीं आता है। तो उसके बोल बता दूं कि पुराने जमाने में लड़कियों की शादी, बच्चों की, लड़कों की छोटी उम्र में ही हो जाती थी, 10-11 साल में होती है। आज भी गांव में हो जाती है, कोई जमाना ऐसा। अच्छा शादी तो अच्छा वो परंपरा सही थी, गलत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ शादी होती थी, फिर दुल्हन वहां थोड़ी आती थी, शादी करके बारात लौट जाती थी। और दुल्हन आजकल के जैसे नहीं है कि भाई शादी करके वो साथ ले आए, उनको वहीं छोड़ देते थे। फिर 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, मतलब ऊनी समय में 3 में, 5 में, 7 जैसी उनकी अवस्था हो गई ना, फिर आज की जैसा ही रिवाज था। 17-18 साल के हो गए बच्चे तो क्या होता था, उसको बोलते थे गोना। आपके राजस्थान में और कुछ बोलते होंगे, गोना ही बोलते हैं ना? हाँ, तो हमारे यहाँ भी गोना ही बोलते थे। और संस्कृत में बोलते हैं दुरागमन। दुरागमन दोबारा आगमन हो रहा है ना? एक बार विवाह हो गया, अब दोबारा आगमन होगा बारातियों का। तो वो भी विवाह जैसे ही होता था, लोग जाते थे 10-5 मिल के और फिर वो गोना करके दुल्हन को विदा करके लाते थे, है ना? तो संत कबीरदास जी इसी में कह रहे हैं कि अब कन्या को चाहे तो अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे, गोना तो होगा, है ना? तो हाँ, हमारी बुंदेलखंडी भाषा में ये पद वो है, बुंदेली जो भाषा है उसमें, कि बुरा तो आप समझते ही, बुरा माने खराब, और अच्छे के लिए कहते हैं नौना, नौनो लगे। तो कबीरदास जी कहते हैं, बहुत प्यारा पद है, क्या बोलते हैं? अरे बुरा लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरा लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। नौनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरा लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गोनो होने जो। सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह गई है, सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह गई है, सखी सहेली सब रह जाइए, सखी सहेली सब रह गई है। दिन सबको रोनो जी, दिन सबको रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरा लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गोनो खोनो जी। नौनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। क्या बात है? आइली बउआ लौटत नैया, आइली बउआ लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया। चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। चाहे तोल दो सोनो जी, एक दिन गोनो गोनो जी।
लगे चैनो नो जी एक दिन गोनो नो जी हरि बोल जय हो। बात कबीर सुनो भाई साधु कहते कबीर सुनो भाई साधु 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 ले चल हो नो जी एक दिन गोनो नो जी अरे ले चल हो नो जी हो नो जी बोरेग लगे चाहे नो नो जी एक दिन गोनो नो जी लगे चाहे नो जी हो नो जी एक दिन गोनो जी चाहे तोल दो सोनो जी चल सोनो जी चल ले हो नो जी बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय हो गौना मतलब अब दुरागमन हो रहा है, तो वही हमारे साथ है। कबीरदास जी इसको ऐसा नहीं है कि किसी कन्या का विवाह हो गया, ये सांसारिक बात नहीं करते हैं। कबीरदास जी संसार की बात नहीं करते, तो कबीरदास जी कौन सी बात करते हैं? बोले अटपट ज्ञान कबीर का। कबीर ज्ञानी थे, तुलसीदास जी भक्त थे, इन्होंने अपनी भक्ति की बात है, उन्होंने ज्ञान की लिखी है। तो अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए। कबीर की वाणी जल्दी समझ में लोगों की, ऐसा लग रहा है जब विवाह का प्रसंग चल रहा हो, लेकिन अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो कबीरदास की वाणी बड़ी विचित्र है। अब वो क्या कह रहे हैं इस पद में कि ये जीवात्मा रूपी कन्या का परमात्मा रूपी वर से दुरागमन होगा। एक बार तो आगमन हो गया अब संसार में, अब वापस जा रही है, दुरागमन हो रहा है इसका। तो क्या हो रहा है? सखी सहेली सब रह जाइए, जो हमारे इष्ट मित्र हैं, परिवार वाले हैं, जितने भी जो सखी सहेलियां हैं ना, अब वो जो विवाह से उन्होंने तुलना की है। अब कन्या भी जब ससुराल जाती है तो सहेलियां साथ थोड़ी जाती हैं, कोई परिवार वाले जाते हैं क्या, है ना? तो सखी सहेली सब रह जाइए, वो वहीं रह जाते हैं, अकेला ही जाना पड़ता है ना। और वो ससुराल है जीवात्मा की, थी अकेली जाएगी। अच्छा एक और है, आजकल तो ये परंपरा खत्म हो गई खैर, लेकिन पहले ये परंपरा थी कि जब महाराज कन्या विवाह पियर से ससुराल जाती थी तो सब रोते थे, माताएं रोती थी, उनकी सहेलियां रोती थी, माताएं बहनें थी ना, रोने की परंपरा है ना। और कोई नई भी रोते थे ना तो चुपचाप, जैसे वो कहते थे कि क्या बदनामी होगी, ये रो ही नहीं रही है, तो कई सहेलियां जाकर उसको चिकोटी काट लेती थी, रो थोड़ा सा है, लोग क्या सोचेंगे, बावड़ी रो ही नहीं रही है, बोले ऐसा परंपरा थी महाराज, हमने देखा हुआ है। तो सखी सहेली सब रही गई है, और वादिन सबको रोनो जी। और आज भी सब, जब ये जीवात्मा परमात्मा पे जाती है तो लोग रोते हैं कि नहीं? देखो कबीर की वाणी कितनी अटूट है, वादिन सबको रोनो जी। और कहते हैं दूसरा अंतरा क्या था? आए लिवुआ लौटत नहीं। लिवुआ माने लेने वाले, लिवाने वाले आए हैं ना। तो हमारे यहाँ तो क्या होता था पहले ये और परंपरा थी ऐसी, अजी कुछ दिन और रहने दो, पियर में ही आए हैं, अभी नहीं जाएगी बेटी, 10-5 दिन और बाद में आना। तो वो लौट जाते थे, फिर लेने आते थे। लेकिन ये लिवुआ तो लौट जाएंगे, पर वो लिवुआ जब आएंगे ना वहां से, तो वो लौटते नहीं है, वो तो लेके ही जाते हैं। बोले कबीरदास जी कहते हैं आए लिवुआ लौटत नहीं है, तो चाहे कितना ही लालच दो, चाहे तौल दो सोनो जी।
आप एक इंसान के बराबर सोना तौल दो और यमराज के दूतों से कहो कितना सोना ले जाओ, पर इसको छोड़ दो, तो वो छोड़ने वाले आए ले बउआ लौटत नहीं है, चाहे तौल दो सोना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, हे सज्जनों सुनो कबीर की वाणी। क्या अंत में तो एक ही शब्द सुनाई देगा, क्या? ले चल होनो जी। भैया जल्दी करो, लोग रो रहे हैं, परिवार वाले हैं देर मत करो, मुर्दे को ज्यादा रखना ठीक नहीं है, चलो जल्दी करो। तो ले चल होनो जी। तो क्या करें? इसलिए परमात्मा के चिंतन में लग जाओ। प्रहलाद जी का चरित्र है, इसलिए हमने ये पद गाया। प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के चिंतन में लग। सुखदेव बोले प्रहलाद दैत्य कुल में जन्म हुआ था, राक्षस कुल में पैदा हुए थे, और भगवान को अगर कुल से ही बैर होता कि ये राक्षस कुल ठीक नहीं है, तो प्रहलाद को भी मारते, देवताओं को बचाते हैं ना। भगवान को कुल से बैर नहीं है, भगवान को तो कर्मों से बैर है। और प्रहलाद को भगवान ने मारा नहीं, प्रहलाद को तो भगवान ने तार दिया है ना। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, नाम जपत कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। प्रहलाद जन्म से ही भगवान का नाम लेने लगे। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जो पुराने जो संस्कार है ना जन्म के, प्रकट तो होते हैं, पर वो कब होते हैं? जब उनको माहौल मिलता है। तो आप सब भी कितने लोग हैं ऐसे, जब अब कथा में आए हैं ना, और अगर पूर्व का संस्कार होगा तो फिर आप जल्दी जुड़ जाओगे। संस्कार नहीं है तो कई बार आने पर भी नहीं जुड़ पाते हैं आध्यात्म से, और अगर किसी के संस्कार हैं तो वो बहुत जल्दी जुड़ जाता है, वो बहुत जल्दी मुड़ता परमात्मा की तरफ। ध्यान रखो। पिछले अब पहला नारद जी के द्वारा ही सब कुछ सुनकर आए थे। जैसे जमीन में बीज तो पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा उसको खाद पानी मिला और जल्दी पौधा बन जाता है। ऐसे हमारे पूर्व के संसार भजन के हैं, थोड़ा भी सत्संग में गए तो हम आध्यात्म में चल बैठे। तो प्रहलाद जी ने भी यही किया कि दैत्य कुल में जन्म तो हुआ था, लेकिन अब उनके संस्कार कैसे जागे, इसकी कथा पुराणांतर से आती है, इसमें नहीं है भागवत जी में, लेकिन कथा है जरूर अन्य पुराणों में। कि एक बार प्रहलाद जी गांव के बाहर गए भ्रमण के लिए, छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे गांव के बाहर। तो वहां क्या हुआ, एक कुम्हारन जो है, कुम्हार की पत्नी, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं ना मिट्टी के, तो उनको पकाने के लिए आवा लगाते हैं। आपने देखा होगा, पहले कच्चे बना लिए, फिर उनको ऐसे रख दिए, उसमें घास वो फूस जो भी लकड़ी ईंधन डाल दिया, चारों तरफ से ढक दिया, उसमें आग लगा दी, उसको आवा बोलते हैं। उसमें वो मटके पकते हैं। तो वो कुम्हारन ने आवा लगाया हुआ था, और आवा के चारों तरफ चक्कर लगा के माला हाथ में लेके और राम 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 जपती जा रही, और ऐसे जैसे हम लोग मंदिर में परिक्रमा करते हैं ना, ऐसे वो कुम्हारन परिक्रमा कर रही थी। ये कथा यहाँ नहीं है भागवत जी में, अन्य पुराण से ली गई है। तो अब वो कर रही थी चक्कर। प्रहलाद जी बच्चे थे, इनका माता जी ये क्या कर रही हो? अरे बोले बेटा प्रहलाद, ये इसमें क्या हुआ कि हमने जब मटके बनाए ना, कच्चे मटके थे, और एक बिल्ली ने उस कच्चे मटके के अंदर अपने बच्चों को जन्म दे दिया। मेरे पति को पता नहीं चला, और उन्होंने सारे मटके उठा के इस आवा में लगा दिए, आग लगा दी, अब आग जल गई। अब उनको बचाने वाला और कोई नहीं है बिना ईश्वर के। इस धधकती आग में बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। उस कुम्हारन ने प्रहलाद से कहा, बेटा ईश्वर चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। और देखो सज्जनों, कोरोना जो महामारी आई थी ना पिछली बार, कैसे कैसे लोग चले गए, बच्चे चले गए, जवान गए, बूढ़े गए, परिवार के गए, रिश्तेदार हम लोगों गए कि नहीं गए। तो उस भीषण महामारी में इतने लोग गए और हम बच गए। इसका मतलब हम अपनी क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी इम्यूनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो शक्ति है हमारे अंदर रोग प्रतिकारक, तो उससे बचे हैं कि भगवान ने बचाए हैं, ईश्वर ने बचाया है। अगर ईश्वर नहीं होता तो हम आज आप यहाँ कथा नहीं कह रहे होते हैं। और हमको भगवान ने ही बचाया है। क्यों बचाया है? कि भगवान की हम पर नजर थी कि ये पंढरपुर कथा सुनने आएंगे, हैं, ये मेरा भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, हम लोग कर रहे हैं, तो नजर बची तो हम लोग बच गए। और ये मत समझ लो कि अब बच गए तो आगे कभी कोरोना नहीं आएगा, फिर दोबारा आहट आ रही है।
माहौल बन रहा है। इसीलिए इसी तरह भगवान में लगे रहो। कि कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए तो बाल वाका नहीं कर सकता है। क्यों? जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बाल न वाका कर सके, जो जग बैरी होए। तो सज्जनों, प्रहलाद जी ने कहा तो उस कुमारन ने उसको समझाया। प्रहलाद जी बोले, माता जी जब ये आवा हटाओगे ना मेरे को जरूर बुलाना। ठीक है बेटा। अब महाराज वो आग ठंडी हुई, उस आवा में से मटके निकाले गए तो प्रहलाद को बुला लिया। उन्होंने कह दिया था राजकुमार है चौकी, उसकी अवज्ञा कैसे कर सकते हैं। कुमारन ने बुला लिया, बेटा प्रहलाद आज हम आवा हटा रहे हैं, चलो देखो। प्रहलाद जी के सामने मटके हटाए गए, सारे मटके पक गए उस धधकती आग में। और जो मटके में वो थे ना बिल्ली के बच्चे, वो मटका भी कच्चा रह गया और बच्चा भी सुरक्षित रह गया। म्याऊं म्याऊं करते हुए निकल के बाहर आ गए। प्रहलाद ने जब देखा तो ऐसा पक्का विचार हो गया कि जिसने इन बच्चों को बचाया वही मेरे को बचाया। वहीं से ही राम राम कहना चालू। फिर तो उनको पहाड़ से गिराया हिरण्यकश्यपु ने, जहर दिवाया, होली में जलाया, सांप से कटवाया, अनेक प्रकार के कष्टों में डलवाया, लेकिन प्रहलाद का बाल वांका नहीं कर पाया। अंत में हिरण्यकश्यपु खुद ही तलवार लेके मारने के लिए आया। देखता हूं तेरा भगवान कहाँ है। इतनी तरीके से तू बच गया, पता नहीं कैसे छल छिद्र से। अब मैं देखता हूं मेरे से कौन बचाएगा तेरे को। प्रहलाद जी बोले कि जिसने मेरे को जहर से बचाया है, पहाड़ से बचाया है, गर्म खंबे से बचाया है, वही अब बचाएगा आपसे भी। तो है कहाँ वो? बोले वो तो सब जगह है। तो दिखा क्यों नहीं रहा? इस खंबे में भी है क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं, जब सब में है तो खंबे में क्यों नहीं होगा। हिरण्य का तो गुस्से में था ही, और गुस्से में जब व्यक्ति होता है तो उल्टा सीधा ही काम करता है। खंबे में जोर से तलवार खड़का प्रयोग कर दिया। तेरे को तो बाद में देखूंगा, अगर खंबे में है तो पहले तेरे भगवान को ही देखता हूँ। खंबे में तलवार मारी, महाराज खंबा चटक गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ये नरसिंह भगवान कौन है? आधा शरीर उनका सर से जो धड़ से ऊपर है ना सर वाला हिस्सा, ये सर वाला ये है शेर का, और नीचे वाला है मनुष्य का। तो आधा नर और आधा सिंह दोनों मिलके क्या हो गए? नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाया, अपनी जांघों पर बिठाया, और जैसे ही उसकी अतड़ियां फाड़ने लगे तो अट्टहास करके बहुत जोर से गर्जना करने लगा हिरण्यकश्यपु, बहुत जोर से करने। भगवान बोले रहने दे रहने दे, और ये तेरी गर्जना ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, शांति रख। अब महाराज हिरण्यकश्यप का बोला कुछ ना कितनी शांति कर लो, पर तुम मेरे को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? भगवान ने पूछा। आप ध्यान से सुनना। बोले मैंने ब्रह्मा जी से इतने दुर्लभ वरदान लिए हैं कि मेरे को मारना सहज नहीं है। क्या क्या वरदान लिए थोड़ा गिनवाना। अरे दुर्लभ है तो दो चार बता। बोले एक वरदान ये लिया है कि मैं न मनुष्य से मरूं न जानवर से। सो भगवान ने बोला जो तेरे लिए ही एंटिक शरीर धारण किया है, देख ध्यान से, मैं मनुष्य हूं के जानवर हूं, दोनों में ही नहीं, बीच वाले बन गए। फिर मैंने वरदान लिया दिन में मरूं न रात में। भगवान बोले अभी ठीक संध्या का समय है, न दिन है न सायंकाली बेला में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। फिर बोले मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, किसी भी अस्त्र शस्त्र ना मरूं। भगवान बोले जरूरत ही नहीं है शस्त्र की, तेरे लिए नाखून ही बहुत हैं। भगवान ने नरसिंह बने थे ना, बड़े बड़े विकराल नाखून थे उनके, तो इनसे ही तेरा सीना फाड़ दूंगा। बोले ठीक है, एक वरदान और मांगा है। क्या? बोले मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आसोज है ना, कार्तिक मगसर और पौष माघ फाल्गुन, किसी महीने में न मरूं। बोलो अब कैसे मारोगे? बोले मार दूंगा। बोले कैसे? बोले तेरे लिए एक स्पेशल महीना मैंने तैयार कर लिया, अलग से बलिया। बोले 12 से अलग? हाँ। कौन सा? बोले 13वां महीना है।
तो महाराज इसका क्या नाम होगा? बोले वो ये महीना मेरे नाम से ही जाना जाएगा, पुरुषोत्तम मास। मैं भगवान पुरुषोत्तम है ना, मेरे नाम से जाना जाएगा, तेरे लिए ही बनाया है। और एक बताऊं, इस पुरुषोत्तम मास में जो भी दान पुण्य कथा कीर्तन किया जाएगा उसका बहुत फल होगा, अनंत गुना फल कहलाएगा। इसलिए अधिक मास हम लोग कहने लगे। उसका नाम तो क्या है? पुरुषोत्तम मास है, पर अधिक तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि साल में तो 12 ही महीने होते हैं। अब ये 13वां हो गया, मतलब अधिक हो गया ना, तो हमने अपनी बुद्धि से ही उसको नाम क्या रख लिया? अधिक मास। हर 3 साल में एक बार आता है, आपको मालूम है। तो वो पुरुषोत्तम मास, आप जानते हो कथा कीर्तन बहुत विशेष होते हैं। और एक और बात बताएं, पुरुषोत्तम मास की ऐसी महिमा है कुछ कि अभी इस बार आने वाला है 2023 में 16 जुलाई से और 15 अगस्त तक अंग्रेजी महीना। आप वैसे तो आप मानेंगे नहीं, तो अंग्रेजी महीनों में 16 जुलाई से चालू होगा और 15 अगस्त तक रहेगा। और हिंदी महीनों में 2 श्रावण रहेंगे इस बार। अधिक होते हैं ना, तो कोई भी महीना 2 कहलाते हैं, कभी 2 भादव, कभी आसौज, कभी ज्येष्ठ। तो इस बार अधिक मास में क्या आ रहा है? श्रावण आ रहे हैं। तो श्रावण के महीने में 2 कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, या तो शिव पुराण कराओ या भोले बाबा को राम कथा सुनाओ। शिव पुराण से ही भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और शिव पुराण से ज्यादा राम कथा से होते हैं। क्यों? कि ये राम कथा के आचार्य हैं, इनको राम कथा बहुत अच्छी लगती है। इसलिए हनुमान जी बन के भी भोले बाबा जब आए तो वहां भी रामचरित्र ही सुनने लगे। राम चरित्र सुनवे को, ये तो रसिया रसिक। तो ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि दोनों कथाएं अधिक मास की बुक हो गई। जगन्नाथपुरी में है मोहन जी, कौन सी कथा होगी? और काठमांडू में पशुपति नाथ क्या होगी? शिव कथा। दोनों ही कथा का जो भी आनंद लेना चाहें अधिक मास में, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारे गोपी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको नाम अभी लिखा दें, क्योंकि पहले आओ और पहले पाओ। होता क्या असली में, अब ठाकुर जी कृपा ऐसी हुई, पहले तो हमको बहुत ज्यादा प्रचार करना पड़ता था, पैम्पलेट छपाना पड़ते थे। अब देख लो, अभी मल्लिकार्जुन में बिना पैम्पलेट के ही 600 आदमी हो गए। हमारे यहाँ भीमा शंकर में 60-70 आदमी की व्यवस्था। क्यों? जंगल है ना, अभी आप लोग दर्शन करके आए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। हमने कहा 70 से ज्यादा नहीं ले जाएंगे, वहाँ भी पैम्पलेट नहीं थे, फिर भी 125 आदमी हो गए थे। और 125 के में भी लोगों ने कहा हम भी चलेंगे, तो 125 का ही और नाम आ गया है। अब दोबारा भीमा शंकर में भी अगस्त में करेंगे, हम दोबारा करना पड़ेगा, नाम लिखा हुआ है ना उनका। तो कहने का भाव ये है सज्जनों कि जो भी काठमांडू और पुरी जाना चाहें वो नाम लिखवा दें, तारीख बाद में उनको फोन से बता दी जाएगी। अलग अलग हमने कॉलम बना रखे हैं। जो हरिद्वार जाना, उससे पहले हरिद्वार कथा है, और वहाँ भी है, कहाँ है जिनको पता है सब, कई कथाएं हैं। अब वो यहाँ से बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा, तो उसमें कॉलम बना दिए, कथाओं के पूछ लो, जो जहाँ जाना चाहे इनसे पूछ के नाम लिखवा दे अभी। और पैसे खुलने की तो बता ही दी थी हमारे प्रहलाद जी ने, पैसे आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कथाओं की जानकारी भी यहीं से मिल जाएगी। एक और है, जामडौली में अपनी जो गौशाला चलती है ना, तो उसके निमित्त भी अगर कोई कुछ देना चाहे तो इनके पास रसीद है, बाकायदा रजिस्टर्ड गौशाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उसका अपना गौशाला का अलग अकाउंट है। यहाँ दे दो ना दो तो आप अकाउंट नंबर ले लो और डायरेक्ट उसमें कर देना, और सीधा गौशाला में जाएगा। क्योंकि सज्जनों, अब गाय माता की अगर कहीं रक्षा होगी तो वो सिर्फ गौशाला में ही होगी, क्योंकि घरों में तब संभव नहीं है। क्योंकि 10-10 मंजिल पे फ्लैट में 20-20 मंजिल पे लोग रह रहे हैं, तो खुद को रहने को जगह नहीं है, तो गाय माता को कहाँ बांधेंगे?